हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई और क्या ये सुनकर आप भी नॉस्टैल्जिया की सवारी में बैठ गए हो? तो रुक जाओ, थोड़ा पानी पी लो, क्योंकि आज इसके साथ हम जानेंगे कि क्यों अंताक्षरी जैसा घरेलू शो लोगों के बीच इतना हिट होने के बावजूद बंद हो गया और क्यों सरकार खुद सच का सामना जैसे शो को बंद करवाना चाहती थी। अब जहां इतने सवाल हैं, तो फैक्ट भाई जवाब देने से कैसे पीछे रहेगा। पर एक जवाब सुनकर आप खुद YouTube छोड़ पोगो देखने लगोगे, क्योंकि आज फाइनली रॉब के मैड बंद होने का भी खुलासा होने जा रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं इन शोज के बंद होने का असली सच। नंबर 1, नॉस्टैल्जिया की लहर। स्कूल डन, ट्यूशन डन, होमवर्क डन। अब खाओ पियो, टीवी देखो, और टीवी पर क्या देखो? द लेजेंड ऑफ हिडन टेम्पल। 2 साल तक चलने वाले इस शो ने लोगों पर ऐसा जादू किया कि न सिर्फ अमेरिका पर इंडिया में भी इसे काफी पसंद किया गया था। लेकिन ऐसा ही नशा 2021 में इसके रिटर्न से नहीं हो पाया, तो जल्द ही मेकर्स ने फर्स्ट सीजन के बाद इसे कैंसिल कर दिया। इनफैक्ट इस शो पर एक मूवी भी बनाई गई थी, पर कहते ना ओल्ड इज गोल्ड, वैसे ही 90s के शो की बराबरी कोई नहीं कर पाया। और ऐसी ही बराबरी करने टकेशी's कैसल का नया सीजन भी आ रहा है। जी हाँ, 1990s में खत्म हुआ ये शो दोबारा जन्म लेने जा रहा है, लेकिन इस बार बच्चों के कानों पर जावेद मियां की नहीं, बोबन बम की आवाज सुनाई पड़ेगी। बस अब देखना होगा कि कब और कैसा होगा नया टकेशी's कैसल। नंबर 2, खुशियों का दरवाजा। खुल जा सिम सिम, ये कहते ही हजारों लाखों के गिफ्ट्स आपकी आंखों के सामने, और ये नजारा इंडियन ऑडियंस के लिए कोई सपने से कम नहीं था। मगर हर सपने की तरह ये सपना भी खत्म हुआ। इस शो के प्रोडक्शन हाउस ने शो बंद होने पर कहा कि शो में एडवर्टाइजर्स को खुलजा के पोटेंशियल के बारे में अंदाजा नहीं था, और शायद इसीलिए अमन वर्मा का हिट शो 2004 में टीवी से अलविदा हो गया। लेकिन अमन वर्मा ने हार नहीं मानी, उन्होंने अपने किरदार को निभाना जारी रखा, और शादियों में भी उनका ये एक्ट सबको पसंद आने लगा। पर भाई लोग, यहाँ से उनके करियर ने वापस ट्विस्ट लिया और खुलजा सिमसिम के दरवाजे दोबारा खुल गए। ये चमत्कार 2013 में हुआ, जब रिलायंस बिग प्रोडक्शन ने शो को बिग मैजिक चैनल पे लॉन्च किया। मगर इतनी पॉपुलैरिटी पाने वाला ये शो फिर कभी भी स्टार प्लस में एंट्री नहीं मार पाया। नंबर 3, सच का खेला। ये खेल है ऐसा जहां झूठ बोला तो पड़ जाएगा महंगा, और शायद इसीलिए यहाँ सब सच का सामना करते थे। और भाई लोग, ये शो लोगों के बीच मशहूर क्यों नहीं होता? यहाँ लोगों को दूसरे लोगों की निजी जिंदगी में झांकने का मौका जो मिल रहा था। लेकिन जहाँ शो प्रचलित होता चला गया, वहीं इसके खिलाफ गवर्नमेंट ने भी बैन जारी कर दिया। इतना ही नहीं, इस शो को बंद करवाने दिल्ली के कुछ लोगों ने भी नोटिस भेज दी। लेकिन सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी तब खड़ी हुई जब इस शो के एक एपिसोड को देख आगरा की पल्लवी ने खुदकुशी कर ली। और जब शो इन सारी मुसीबतों और कंट्रोवर्सी से घिर गया, मेकर्स के पास और कोई चारा नहीं बचा और शो को अचानक बंद होना पड़ा। ऐसा ही एक शो अमेरिका में भी आता था, जिसका नाम था द मोमेंट ऑफ ट्रुथ। लेकिन लोग तो राजीव के इसी शो के फैन बने हुए थे। नंबर 4, ए से अंताक्षरी। बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, शुरू करते हैं अंताक्षरी लेके अन्नू कपूर का नाम। और ये नाम पूरे भारत में इतना प्रसिद्ध हुआ था कि सितंबर 10, 1993 से 2007 तक हर एक की जुबान पर सिर्फ एक ही धुन सवार थी। जहाँ कई टीम्स जीती तो कई थी हारी, लेकिन अन्नू कपूर का जादू रुका नहीं। पर अब अंताक्षरी का दौर जाने की सबसे बड़ी वजह उसके कमर्शियली फ्लॉप होना है। इनफैक्ट अंताक्षरी को टीवी पर दोबारा लाने के लिए खुद अन्नू कपूर ने कई बड़े चैनल्स के दरवाजे खटखटाए थे। और तो और अन्नू कपूर इस बात से भी नाराज हैं कि आजकल टीवी पर सिर्फ वल्गर चीजों का ही बोलबाला ज्यादा होता है। पर अपने नॉन वल्गर और फैमिली शो होने के कारण अंताक्षरी ने कमबैक किया है, और अब बिग एफएम ने अन्नू कपूर को फिर होस्ट बना डाला। और अगर आपका दिल इससे भी नहीं भरा, तो आप क्रेड की मस्ती भरी ऐड को देख सकते हो। क्रेड का डॉ जाकड़ बाउंटी खेलो बेबी, जाकड़ बाउंटी खेलो। नंबर 5, बच्चों का फेवरेट। जाओ जाकर पोगो देखो। ये आज के बच्चों को जितना दर्दनाक लगता है, उतना ही पहले बच्चों को एक्साइट करता था। इसकी सबसे बड़ी वजह थी मैड, यानी म्यूजिक आर्ट डांस। और इस शो ने बच्चों को वेस्ट से बेस्ट बनाना सिखाया था। इनफैक्ट इस शो के बारे में बात करते फैक्ट भाई को भी कहना पड़ेगा कि 2005 से 2010 तक हम सब ने कुछ ना कुछ तो जरूर बनाया था। लेकिन फिर ये शो भी बंद क्यों? वेल, इसका कारण खुद हारून रॉबर्ट थे, यानी रॉब की माने तो 2010 तक दुनिया जल्दी यूट्यूब पर जाने वाली थी, और अगर बच्चों तक पहुंचना है तो उन्हें भी इंटरनेट पर जाना होगा। इसके चलते रॉब ने जल्दी अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर अकाउंट खोले और मैड की जर्नी जारी रखी। लेकिन आपने मैड को देखकर कौन सा आर्ट सीखा था? फैक्ट भाई को कमेंट में जरूर बताएं। इनफैक्ट बच्चों के इंटरनेट पर शिफ्ट होते ही आर्ट अटैक और FAQ जैसे शोज को भी बंद होना पड़ा था। नंबर 6, बूगी बूगी।
1 2 3 बू। आ गए ना बचपन के दिन याद? अगर हाँ तो उठा लीजिए टिश्यू पेपर्स, क्योंकि फैक्ट बाय बूगी वूगी के बंद होने की दर्दनाक वजह लाया है। ये शो इंडिया का पहला डांस शो था और इसीलिए आज तक इंडिया का हर बच्चा इसे अच्छी तरह पहचानता है। इनफैक्ट जावेद जाफरी इस शो को वर्ल्ड लेवल पर ले जाना चाहते थे, लेकिन मेकर्स ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। और जब 1996 से 2014 तक शो ने लोगों को एंटरटेन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, वहीं मेकर्स ने बूगी वूगी के राइट्स को नेपाल में बेच दिया। और तो और इस बिके हुए राइट्स से नेपाल ने बूगी वूगी नेपाल की शुरुआत कर दी, जो कि वहां का पहला इंटरनेशनल डांस शो बना। लेकिन अगर इस शो की वापसी की बात करें तो ये ना तो जावेद, नवेद और रवि के हाथों में है, बल्कि सारी चीजें शो के चैनल और नेटवर्क के हाथ में है। नंबर 7, शाहरुख बना होस्ट। ये सवाल शाहरुख भैया रोज आकर आपसे पूछते थे और बच्चों के सवाल पर बड़े दिमाग लगाने वाला ये कॉन्सेप्ट लोगों के बीच फेमस तो हुआ, लेकिन ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाया। और अगर मेकर्स की माने तो शो अच्छा था, लेकिन IPL लॉन्च होने के कारण वो चल नहीं पाया। हालांकि शाहरुख के लिए दोनों ही तरफ मुनाफा था, क्योंकि उनकी टीम कोलकाता नाइट राइडर्स भी IPL का हिस्सा थी। पर शो के मेकर्स को ये झटका इतना महंगा पड़ा कि शाहरुख की 52 डेट्स लेने के बावजूद उन्हें शो 36 एपिसोड में ही निपटाना पड़ा। लेकिन शाहरुख का ऐसा ही एक शो पहले भी बंद हो चुका है, जोर का झटका। इस शो में शाहरुख एज होस्ट भी आते थे और जावेद जाफरी माफी कंटेस्टेंट को वॉइस ओवर भी देते थे, लेकिन इस शो ने भी कुछ एपिसोड्स के बाद दम तोड़ दिया और शो बंद हो गया। नंबर 8, भक्ति शक्ति है। क्या बात है, माँ दुर्गा इसके साथ है, दुश्मनों सब खबरदार। और ये धुन सुनकर हर बच्चे का संडे शुरू हो जाता था। हीरो टीवी शो इतना फेमस रहा कि लोगों ने सुमित पाठक को मूवीज से निकाल के सीधा अपने दिल में बसा लिया था। मगर 2 साल तक सीरियल जारी रखने के बाद अचानक मेकर्स ने हीरो का दी एंड कर दिया। लेकिन जल्दी हंगामा से हटके हीरो का रीरन बिंदास चैनल पर शुरू हुआ, पर वो भी जल्दी खत्म हो गया। और इसके पीछे कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे पैसे खत्म होना, एक्टर्स का निकलना या फिर मेकर्स की कहानी का एंड हो जाना। अब वजह जो भी हो, हीरो लोगों के बीच अभी बरकरार है। लेकिन उसी समय लोगों के बीच एक और शो आया था जिसका नाम है गली गली सिम सिम। कहा जाता है इस शो को देखने वाले बच्चे बड़े होकर अपने इमोशंस को बेहतर समझते हैं, मगर अब इस शो को देखने के लिए बच्चों को दूरदर्शन देखना पड़ेगा। नंबर 9, सवाल 1 शो 2। जिस शो ने अमिताभ की डूबती नैया को बचाया था, उसी शो के कॉन्सेप्ट ने 2 सेलिब्रिटीज के करियर को डुबा दिया। पहले बात करते हैं अनुपम खेर की, सवाल 10 करोड़ का शो की। ये शो कंटेस्टेंट को कौन बनेगा करोड़पति से 10 गुना ज्यादा पैसे ऑफर कर रहा था, लेकिन शो फेल होते देख अनुपम ने 20 शो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ फरार होना सही समझा। लेकिन फिर भी शो बचाने की उम्मीद में मेकर्स ने अनुपम को रिप्लेस करके आशुतोष राणा को अपना लिया। पर जब आशुतोष भी शो को नहीं बचा पाए, शो बंद हो गया। और इस तरह कौन बनेगा करोड़पति की सक्सेस के बाद गोविंदा को लेकर भी एक शो बनाया गया था, लेकिन केबीसी की बढ़ती लहर जीतो छप्पर फाड़ के लिए एक सुनामी की तरह थी, जिसे गोविंदा की कॉमेडी भी नहीं बचा पाई। और इस तरह अनुपम और गोविंदा दोनों ने अपने शो केबीसी के सामने बंद कर दिए। तो भाई लोग, ये वो रियलिटी शोज थे जिसे बच्चों से लेकर बड़ों तक हर एक ने देखा है, और अब इन्हें मिस करने के अलावा कोई और चारा भी नहीं है। मगर कुछ ऐसे शोज भी हैं जो बिना बताए आपसे जुदा हो गए थे। अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हैं तो इस आई बटन पर क्लिक करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। गुड बाय, जय हिंद।